नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास स्कूल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी सभी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एमपीपीसीएस, डीएसएसपी आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख अनुसंधान संस्थान। अभी हम जानेंगे प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय महाराष्ट्र सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक पर्यवेक्षण केंद्र नई दिल्ली में है। आपदा प्रबंधन शिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। अब जानेंगे कृषि जलवायु प्रदेश यानी कि एग्रो क्लाइमेट रीजन के बारे में। पहला है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, तीसरा है निम्न गांगेय मैदान, चौथा है मध्य गांगेय मैदान, पांचवा है उच्च गांगेय मैदान, छठा है गंगा पार का मैदानी क्षेत्र, सातवां है पूर्वी पठार का पर्वतीय क्षेत्र, आठवां है केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, नौवां है पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, दसवां है दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, 11वां है पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, 12वां है पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, 13वां है गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, 14वां है पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, 15वां है द्वीप क्षेत्र। अब हम जानेंगे स्थानांतरित कृषि के भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग नाम। राज्य क्षेत्र है पहले, उसके बाद दूसरे कॉलम में है स्थानांतरित कृषि का क्षेत्रीय नाम क्या है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहते हैं। राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बाल्टरी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोड या पेड़ा कहते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को डेप्पा, डाहिया और वेबर कहते हैं। ओडिशा में स्थानांतरित कृषि को कोमान, बारिगा, पामाडाबी कहते हैं। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामुलू कहते हैं। मेघालय में स्थानांतरित कृषि को बोगमा कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को खिल कहते हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को वेबर और दहिया कहते हैं। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहते हैं। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहते हैं। बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को दीपा कहते हैं। अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के खेतियों के नाम के बारे में जानेंगे। फेरिकल्चर, यह है रेशम कीट पालन। वर्मिकल्चर, केंचुआ पालन। विटीकल्चर, अंगूर पालन। पोमिकल्चर, फलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन। पिसीकल्चर, मत्स्य उत्पादन। मोरिकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। ओलरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। एरोपोनिक्स, पौधे को हवा में उगाना। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। स्वीट क्रांति, शहद उत्पादन। भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में जानेंगे। हरित क्रांति, खाद्य उत्पादन। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। लाल क्रांति, मांस और टमाटर उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा और कुक्कुट उत्पादन। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। रजत रेखा क्रांति, कपास उत्पादन। गुलाबी क्रांति, झींगा और औषध उत्पादन। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। सुनहरा रेशा क्रांति, जूट उत्पादन। सेफ्रॉन क्रांति, केसर के उत्पादन। सदाबहार क्रांति, जैविक खेती को प्रोत्साहन, किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना और उत्पादन वृद्धि। स्वर्ण क्रांति, फल उत्पादन, शहद उत्पादन और बागवानी उत्पादन। कृष्ण क्रांति, बायोडीजल उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति, समन्वित उत्पादन। परामनी पर भड़ी क्रांति, भिंडी उत्पादन। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। मूक क्रांति, मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित। भूरी क्रांति, कोको उत्पादन।
ग्रे फ्लेटी क्रांति उर्वरक उत्पादन। दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।